हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी, मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। रीज़न कि मैं कज़न्स के यहाँ गई थी और इस वजह से मुझे वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था। हाँ, तो इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। उसके लिए आई एम सो सॉरी, आप लोगों ने इतना वेट किया। तो चलो आज हम फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है उसने विंग को ज़बरदस्ती अपने पास रोक लिया था, लेकिन विंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। उसके बाद वो वांगजी से रूम पूछता है, तो वांगजी उसे रूम बता देता है और विंग जो है उस रूम में चला जाता है। हमें विंग दिखाया जाता है जो अभी उसी बेड पर बैठा हुआ था। इतने में जो है डोर ओपन हो जाता है और विंग जो है वो पीछे देखने लगता है, तो देखता है कि वांगजी जो वो अंदर आ रहे हैं। तो विंग जल्दी से खड़ा होता है, कहता है सर आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? तो वांगजी कहते हैं मेरा रूम है तो ज़ाहिर सी बात है मैं अपने रूम ही आऊँगा ना। तो विंग कहते क्या मतलब? तो वांगजी जो है वो विंग के पास आते हुए कहता है मतलब ये कि ये रूम मेरा है, तो मुझे यहाँ पर ही आना था ना। तो विंग कहते पर आपने तो कहा था ये रूम मेरा है। तो वांगजी कहते हमारा हमारा रूम है। तो विंग जो है वो 2 कदम पीछे हुए होते, देखो सर अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूर रहो मुझसे। तो वांगजी कहते हैं विंग मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे कह रहे हो कि दूर रहो? तो विंग जो है वांगजी को पुश करता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और वांगजी उसके बाद कुछ भी नहीं कहता। वांगजी जो है वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए और विंग जो है वो सीधा नीचे आके लिविंग रूम में आके बैठ जाता है और मैडम यू को कॉल करते कहते आंट। तो मैडम यू कहती विंग काफ़ी लेट हो गए, तुम अभी तक घर नहीं आए? तो विंग कहता है आंट मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैडम यू कहती क्या मतलब तुम नहीं आ पाओगे? तो विंग कहता है आंट इसने मुझे यहाँ पर कैच करके रख दिया। तो मैडम यू कहती है कैच क्या मतलब है? देखो विंग जल्दी से कराओ, मुझे टेंशन हो रही है। तो विंग कहता है हाँ मैं नहीं आ सकता, इसने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट नहीं बल्कि इसने मुझे सर्वेंट बना के रख दिया। तो मैडम ये कहती क्या मतलब विंग? देखो विंग मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, अभी के अभी कराओ। तो विंग कहता है आंट मैं नहीं आ सकता, मैं मिस्टर लहन के पास हूँ। तो मैडम ये जो है वो चेयर पे बैठी हुई थी, वो वहाँ से उठती कहती क्या क्या मतलब तुम उसके पास हो? तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना। तो विंग जो है वो मैडम को सब कुछ बता देता है कि वो उसका पर्सनल असिस्टेंट है, मतलब कि वो उसके पर्सनल काम करेगा। तो मैडम ये कहते विंग तुम्हें पहले से ही पता हो करना चाहिए था ना कि आखिर उसे इतने सारे असिस्टेंट हैं पहले से, वो एक और असिस्टेंट क्यों रखना चाहता है? तो विंग कहते मुझे नहीं पता था। तो मैडम ये कहती अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, ठीक है, और तुम हमसे कब मिलने आओगे? तो वही कहते हैं मैं कल मिलने आ जाऊँगा। तो मैडम ये कहती है ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसके बाद मैडम ये जो है वो कॉल कट करके रख देती है और विंग जो है लिविंग रूम में इधर उधर देखने लगता है। इतने में वांगजी जो है वो अपने रूम से नीचे आ जाता है। तो विंग जब वांगजी को देखता है तो कुछ भी नहीं कहता और वो सोफे पे एक साइड पे जाके बैठ जाता है। तो वांगजी कहते क्या तुम्हारा इरादा है यहीं पे सोने का? तो विंग कहते सर मेरा रूम नहीं है तो मुझे यहीं पे सोना होगा। तो वांगजी कहते तुमसे किसने कहा तुम्हारा रूम नहीं है? तो विंग कहते हाँ अभी तो आपने कहा था वो रूम आपका है, तो फिर मेरा रूम नहीं है ना। तो वांगजी जो है विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ देखते मेरे साथ चलो। तो विंग कहते कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? तो वांगजी कहते हैं तुम्हारे रूम में। तो विंग कहते क्या मतलब मैं खुद जा सकता हूँ, बस मुझे बताओ कहाँ पर जाना है? तो वांगजी कहता है मैं बता दूंगा ना, बल्कि मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊँगा चलो। तो विंग जो है वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते छोड़ो मुझे। तो वांगजी कहते हैं विंग। तो विंग कहते आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? तो वांगजी जो है विंग को हाथ छोड़कर उसी कमर से पकड़ते कहते क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम चाहिए। तो विंग कहते पागल मत बनो। तो वांगजी कहते इसमें पागल बनने वाली क्या बात है? विंग मैं कह रहा हूँ ना तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, और हाँ कल मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊँगा, ठीक है? तो विंग जो है वो वांगजी की आंखों में ही देख रहा था। तो वांगजी कहते हैं विंग अब चले। तो विंग जल्दी से होश में आते हुए कहते कहा? तो वांगजी कहते आपके रूम में, मुझे आपको रूम दिखाना है ना। तो विंग कहते ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बताओ तो मैं चला जाऊँगा। तो वांगजी जो है विंग को लेकर बिल्कुल अपने पास वाले रूम में जो है लेकर जाता है, कहते ये रहा तुम्हारा रूम, तुम आज के बाद यहीं पर रहोगे। तो विंग जो है वो एक गहरी सांस छोड़ते कहते थैंक यू। तो वांगजी कहते तो उसके बाद अंजी वहाँ से बाहर आ जाता है। तो विंग जो है बेड पे बैठ जाते कहते इसने इसने क्या कहा? ये मुझे नहीं, मुझे ऐसे जाना होगा, मुझे इसके पास नहीं रुकना, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना सब कुछ लेने आया था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ऑब्सेस्ड है। नहीं कुछ तो करना होगा मुझे।
तो इतने में वांग जी जो है वो फिर से डोर ओपन करके अंदर आ जाते हैं। तो वीन जब वांग जी को फिर से आते हुए देखता है तो वो घबरा जाता है, वो जल्दी से उठते हैं कि क्या हुआ। तो वांग जी कहते हैं वीन तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो। तो वीन कहते कुछ नहीं, आपको कुछ चाहिए। तो वांग जी कहते वो विंग के पास आता है। तो विंग जो है वो थोड़ा सा पीछे होता है, तो वो सीधा जाके बेड पे गिर जाता है। तो वांग जी जो है वो फिर विंग के करीब आता है। तो विंग कहते क्या 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 कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते कुछ भी नहीं, एक मिनट। तो विंग जो है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो है विंग को वहीं पर शॉक्ड देकर वो चला जाता है। विंग जो है वो वांग जी की इस रिएक्शन से वो बहुत बुरी तरह शॉक्ड हुआ था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वांग जी कुछ ऐसा करेगा। तो विंग जो है वो खुद को सही करते हुए ये क्या था, इसने इसने मुझे। तो वो अपने फोरहेड पे अपना हाथ रखते थे, नहीं नहीं ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आज इसने फोरहेड पे किया, कल वो जल्दी से अपने लिप्स पे हाथ रखते थे, नहीं मुझे कुछ करना होगा। इसके सोने के बाद मुझे फाइल्स ढूंढनी होगी, वो फाइल्स बहुत ज़रूरी है। तो विंग जो है वो कुछ देर अपने रूम में इधर उधर टहलने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अपने रूम से बाहर आता है। तो देखता है कि वांग जी का डोर जो है बंद है। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उस रूम के करीब जाता है और अपना कान जो है वो डोर पे रखता है। आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो वो डोर नॉक जो है थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक था, वो नहीं खुलता। तो विंग जो है वो एक गहरी सांस लेते हुए कहते अच्छा है ये अंदर है। उसके बाद विंग जो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आता है और वो चेक करने लगता है कि इस घर में आखिर क्या क्या चीज़ है। तो वो पूरा मेंशन चेक करता है। उसे वहाँ पर 2 रूम मिलते, एक रूम जो लॉक लगा हुआ था और दूसरा जो है वो स्टडी रूम था। तो विंग जो स्टडी रूम में चला जाता है और स्टडी रूम में वो चेक करने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए थे और साथ में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी जहाँ पर बहुत सारे बुक्स थे। तो विंग जो है वो फर्स्ट टाइम उन फाइल के पास जाता है और उन फाइल को चेक करने लगता है। उसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स थे, हद से ज़्यादा फाइल थे। तो विंग जो है कुछ फाइल चेक करता है और वो तक के बैठ जाते और कहते हैं उफ मैं तो तक गया, इतने सारे फाइल्स मैं कैसे चेक करूँगा, इसमें से कौन सा फाइल्स है। यहाँ पर सेक्शन भी डिवाइड नहीं किए गए हैं, इतने सारे फाइल्स। तो विंग जो है वहाँ पर चेक करने लगता है। जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो जाके सोफे पे ही लेट जाता है, कहते बस हम मुझसे और नहीं हो रहा। इतने में जो है डोर ओपन होता है। जब विंग डोर ओपन की आवाज़ सुनता है ना तो वो जल्दी से बैठ जाता है। इतने में वांग जी जो अंदर आता है। जब वांग जी की नज़र विंग पे पड़ती है ना तो वो विंग को देखते कहते विंग तुम यहाँ। तो विंग जब वांग जी को ऊपर देखता है तो वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। उसको वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे कि वो क्या कहे, कि वो यहाँ पर कर क्या रहा था। तो विंग कहते वो मैं पानी पीने आया था। तो वांग जी कहते यहाँ पर पानी पीने। तो विंग कहते हाँ हाँ नहीं वो मैं। तो वांग जी कहते हाँ तुम वो क्या। तो वांग जी जो है वो एक ही कदम विंग की तरफ बढ़ा। तो विंग कहते वो मैं बुक लेने आया था। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं कोई बुक लेकर रीड कर लूँगा। तो वांग जी कहते तो आप बुक किस सेक्शन में तो नहीं हो ना, या तो मेरे फाइल्स पड़े हुए हैं, बुक्स तो उस तरफ है। तो विंग कहते हाँ वो मैं सिर्फ देख रहा था कि इतने सारे फाइल्स ये किस चीज़ के। तो वांग जी कहते ऑफ कोर्स मेरे बिजनेस के, मेरे काम के फाइल्स हैं। तो विंग जो कहते अच्छा तो मैं बुक ले लेता हूँ। तो विंग जो तरफ बढ़ने लगते हैं तो वांग जी उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ करते हुए कहते हैं सच सच बताओ क्या कर रहे थे तुम यहाँ। तो विंग कहते क्या मतलब है, बुक लेने आए थे मैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो तुम बहुत ज़्यादा ही नहीं अटक रहे, जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। तो विंग कहते चोरी कौन, मैं नहीं, मैं बिल्कुल भी चोर नहीं हूँ। तो वांग जी कहते अच्छा तुम चोर नहीं हो लेकिन हरकतें चोर वाली ही कर रहे हो। तो विंग कहते नहीं 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 सर ऐसी बात नहीं है, वो सच में मैं बुक ही लेने आया था। तो वांग जी कहते सच में। तो विंग कहते हाँ हाँ सच में। तो वांग जी कहते ओके मैं तुम्हें बुक देता हूँ। तो विंग कहते आप। तो वांग जी कहते हाँ बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें मज़ा आएगा। तो विंग कहते हाँ हाँ ओके ओके। तो वांग जी जो है वो बुक शेल्फ की तरफ जाता है और वहाँ से एक बहुत ही वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पुरानी बुक है, वो निकाल के वो विंग को देता है। तो विंग जो है एक बार उस बुक की तरफ देखता है और फिर वांग जी की तरफ, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी। तो विंग कहते ये किस लिए। तो वांग जी कहते तुम्हें बुक चाहिए थी ना, तो ये मेरी फेवरेट बुक है, तुम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो विंग कहते ये तो बहुत बहुत पुरानी है। तो वांग जी कहते बहुत। मैं बताओ कितनी पुरानी है, कि मेरे ग्रैंड 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 फादर की है। तो विंग कहते
क्या 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 कहा आपने? तो वांग जी तकरीबन मेरे 5 ग्रैंडफादर इस बुक को पढ़ चुके हैं, शायद मेरे लिए छोड़ के गए ही है। तो मैं भी इसको पढ़ चुका हूँ, पूरा तो नहीं किया हाँ, पर इसके स्टार्ट के 3 से 4 पेजेस में पढ़ चुका हूँ। अच्छी स्टोरी है इसमें, तो तुम भी पढ़ सकते हो। तो विंग कहते ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, मुझे न्यू बुक मिल सकती है। तो वांग जी कहते नहीं, तुम इसी पढ़ो, ये तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ के, और अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना, हम साथ में पढ़ेंगे और इस बुक में जो एक्टिविटीज़ है वो भी साथ में करेंगे। तो विंग कहते एक्टिविटी? तो वांग जी कहते एक्टिविटी? तो विंग कहते क्या बुक में? तो वांग जी कहते चलो साथ में पढ़ते हैं। तो विंग कहते नहीं नहीं मैं पढ़ लूँगा। तो वांग जी कहते श्योर? तो विंग कहते हाँ हाँ मैं पढ़ लूँगा। तो वांग जी कहते ओके गुड नाइट, और रूम में जाके पढ़ना, ठीक है? तो विंग कहते हाँ ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो बुक लेकर अपने रूम में आता है और बुक को साइड टेबल पे रखते हुए कहते हैं क्या बकवास है, ये कितनी पुरानी बुक इसने मुझे ला के दे दी, मुझे नहीं पढ़ना। वो उठा के वो डोर में रखता है और जाके लेट जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो बहुत मज़े से सो रहा था। वांग जी जो है वो उठता है, फ्रेश होने के बाद वो वॉक पे चला जाता है। 1 घंटे बाद जब वो घर में वापस आता है तो देखता है कि विंग अभी तक नहीं उठा था। तो वो विंग के रूम की तरफ चला जाता है, डोर पे नॉक करता है तो डोर ओपन था, वो अंदर चला जाता है। वो जब वो विंग को देखता है कि वो एक क्यूट बेबी की तरह सो रहा है, तो वांग जी जो इसके पास जाता है, उसके फोrehead पे किस करते हैं, कहते हैं विंग उठ जाओ। तो विंग कहते हैं आंट प्लीज़ सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी की फेस पे स्माइल आ जाता है और वो कहते हैं मैं तुम्हारी आंट नहीं हूँ, उठ जाओ। तो विंग जब वांग जी की डार्क वॉइस सुनता है तो वो जल्दी से बैठ सकते हैं, सॉरी सॉरी मैं लेट हो गया हूँ। तो वांग जी कहते हैं लेट नहीं बहुत लेट। तो विंग कहते हैं बहुत लेट, टाइम क्या हो रहा है? तो विंग जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है, उसमें टाइम चेक करता है और कहते हैं हाँ 7 बज रहे। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं 5 बजे ही उठा हूँ, कब से मैं गया हुआ हूँ और जब मैं अभी आया हूँ, लेकिन तुम अभी तक सो रहे हो। तो विंग कहते 5 बजे? तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठता हूँ और आज के बाद तुम भी मेरे साथ ही उठोगे। तो विंग कहते इतनी जल्दी? तो वांग जी कहते हाँ जल्दी, ये तुम्हें जल्दी लग रहा है, ये मेरे रूटीन में है, मैं जल्दी उठता हूँ तो जल्दी भी सोता हूँ, मैं हर काम जो है वक्त पे करता हूँ, लेजीपन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद विंग, ठीक है? तो विंग कहते मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो विंग जो है जल्दी से वॉशरूम जाता है, तो वहाँ जो है वो भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग जो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद उसे समझ नहीं आता कि वो क्या पहन ले, क्योंकि जो वो पहन के आया था ना वो उतार के साइड पे रख चुका था, अभी उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। तो वो वापस से वही कपड़े पहन लेता है और बाहर आ जाता है और सीधा वो किचन में जाता है और वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। इतने में वांग जी जो है वो भी आ जाता है। जब वो विंग को उसी कपड़ों में देखता है तो वांग जी कहते हैं विंग तुमने चेंज नहीं किया? तो विंग कहते हैं सर मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं अपने कपड़े नहीं लेकर आया हूँ, आज मैं घर जाऊँगा ना तो अपने कपड़े साथ ले आऊँगा। तो वांग जी कहते हैं तुम्हारे रूम में है कपड़े तुम्हारे लिए, तुम्हें उसे पहनना चाहिए था। तो विंग कहते मेरे लिए? तो वांग जी कहते हैं हाँ मैंने सब कुछ अरेंज करवाया है, क्या तुमने कैबिन खोल के नहीं देखा? तो विंग कहते नहीं। तो वांग जी कहते तुम्हारे लिए वहाँ पे कपड़े हैं तो तुम जाके वही पहन लेना, ठीक है? तब तक मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, जल्दी से आना। तो विंग कहते सर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पहन लूँगा अपने घर से। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना जाओ, और आज मैंने तुमसे किसी को मिलवाना है। तो वांग कहते किसको? तो वांग जी कहते मैंने कल कहा था कि तुम भूल गए? तो विंग कहते नहीं नहीं मैं बोला नहीं, वो। तो वांग जी कहते वो करना बंद करो और जाओ चेंज करो, ओके जाओ। तो विंग जो है वो सर हाँ में नोट करते हुए सीधा अपने रूम में जाता है और वो कैबिन खोल के वहाँ से कपड़े निकालता है कैबिनेट से और जाके वॉशरूम में चेंज करता है। और चेंज करने के बाद वो सीधा के वांग जी के पास आके बैठ जाता है और वो वांग जी के पास आके ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो वांग जी जो है वो एक टक विंग को ही देख रहा था, वो अपने प्लेट से ना खाकर वो वांग जी जो है विंग की प्लेट से ही खा रहा था। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखता है और कहते हैं सर ये मेरी प्लेट है। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो क्या हुआ? तो विंग कहता है सर ये मेरा जूठा है, आप इसे कैसे खा सकते हो? तो वांग जी विंग के करीब होते हुए कहते हैं मैं तुम्हारा सब कुछ खा सकता हूँ, ये तो फिर भी खाना है। तो विंग कहते हैं क्या क्या कह रहे हो तुम? तो वांग जी कहते हैं वही जो तुमने सुना। तो विंग जो है वो थोड़ा सा चेयर से थोड़ा सा साइड पे होते कहते सर आप क्या कर रहे हो? तो वांग जी जो है वो फिर से विंग के करीब जाते कहते वही जो मेरा है उसके साथ फ्लर्ट।
तो विंग कहते क्या क्या। तो वांग जी कहते रेडी रहना, हम आज किसी से मिलने जाएंगे। तो विंग कहते किससे। तो वांग जी कहते हैं वो तुम्हें वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद वांग जी जो है वो कार में आके बैठ जाते हैं। विंग जो है वांग जी के पास आके बैठ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी जो है वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और विंग जो है वो एक तक ही वो वांग जी को ही देख रहा था। तो वांग जी विंग को बगैर देखे कहते हैं क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो विंग जो है वो हड़बड़ाती है कि कुछ कुछ नहीं, वो तो मैं बस खिड़की के बाहर देख रहा था। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो अपने साइड से देखो। तो विंग जो है वो जल्दी से पलटता है और कहते हैं मुझे क्या हो गया, मैं क्यों उसको इतना गौर से देख रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो विंग जो है वो दूसरी साइड पर देखने लगता है और हमें वांग जी दिखाया जाता है जो उसके फेस पे एक स्माइल थी। विंग को इस तरह देखते हुए हमें कुछ देर बाद एक मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी की कार आके रुकती है। तो ड्राइवर जो है वो वांग जी की तरफ देखे थे, सर हम पहुँच गए। तो वांग जी कहते हैं उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ते कहते चले। तो विंग जल्दी से अपना हाथ खींचे कहते जी जी सर। तो वांग जी कहते चलो। उसके बाद वो दोनों नीचे कार से नीचे आते हैं और विंग जो है वो वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था और वांग जी जो है वो आगे आगे चल रहा था। विंग जब गार्डन की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक बच्चा दिखता है जो खेल रहा था। तो विंग कहते हैं बेबी ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वांग जी जो है वो अंदर चला जाता है और विंग जो है वो गार्डन की तरफ चला जाता है और विंग जो है सीधा जाके उस बच्चे के पास अपने नीज पे बैठते कहते हैं बेबी तुम। तो बच्चा जब विंग की आवाज़ सुनता है तो वो विंग की तरफ अपनी आइज़ ऊपर करते कहते अंकल आप यहाँ पर। तो विंग जो है वो उस बच्चे को टाइटली हक करता है, वो बच्चा भी विंग को हक करते हुए कहते आप अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो विंग कहते मैं अपने बॉस के साथ आया था यहाँ पर, और तुम। तो वो बच्चा कहते हाँ ये मेरा घर है। तो विंग कहते तुम्हारा घर। तो बच्चा कहते हैं हाँ ये युआन का घर है। तो विंग कहते हैं अच्छा तो ये तुम्हारा घर है। तो युआन कहते हैं हाँ आप यहाँ पर बाबा के साथ आए हो। तो विंग कहते हैं बाबा कौन। तो युआन कहते हैं हाँ आप बाबा के साथ ही आएंगे क्योंकि मुझे पता था आज बाबा मुझसे मिलने आएगा। तो विंग जो है वो बिल्कुल शौक था कि आखिर युआन किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो युआन जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते चलो चलो चलो, बाबा को वेट नहीं करवाते ना वो गुस्सा हो जाएगा। तो युआन और विंग जो है वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर विंग जो है वो बिल्कुल शौक था युआन की बात पे कि विंग उसके बाबा के साथ क्या मिस्टर मैरिज है, फिर वो जो फ्लर्ट उसके साथ कर रहा था वो सब क्या है। तो विंग बिल्कुल शौक था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। विंग और युआन जो है वो अंदर आते हैं तो वांग जी उससे पहले अंदर आया था, उसने पीछे विंग को देखा तो वहाँ पर विंग नहीं था। जैसे ही वो पलटने वाला था इतने में विंग और युआन को उसने आते हुए देखा। तो विंग जो है वो वांग जी को ही देख रहा था। तो वांग जी कहते विंग तुम कहाँ गए थे। तो विंग कहते वो मैं। तो युआन कहते बाबा। तो वांग जी जो है वो जब युआन की आवाज़ सुनता है तो वो अपनी नींद से बैठता है और अपने दोनों हाथों को आगे करते हैं कहते युआन। तो युआन कहते बाबा। युआन जो है वो भाग के जाता है और वांग जी को टाइटली हक करते हैं। तो वांग जी जो है वो भी युआन को हक करते कहते मेरा बच्चा कैसे है तुम। तो युआन कहते हैं बाबा आप बहुत बुरे हो, आप युआन से मिलने नहीं आते हो, युआन आपका वेट करता है। तो वांग जी जो है वो अपने दोनों कान पकड़ते कहते सॉरी मुझे माफ़ कर दो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो युआन कहते आपको पता है मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते किससे। तो युआन जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते इससे, आपको पता है बाबा इसने मुझे बचाया था। तो वांग जी कहते क्या आप विंग से मिल चुके हो। तो युआन कहते हैं हाँ मैं मिल चुका हूँ अंकल से, और आपको पता है अंकल ने मुझे बचाया था, मुझे चोट लगी थी ना उस टाइम गार्डन में, तो फिर अंकल ने मुझे बचा लिया। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ, विंग जो बिल्कुल शौक था वो कभी वांग जी को कभी युआन को देखता है। तो वांग जी कहते विंग इनसे मिलो, ये है युआन मेरा बेटा, और युआन ये है विंग और शायद तुम्हारा। तो युआन जो कहते क्या। तो वांग जी जो है वो अपनी बात पलटते हुए कहते हैं मेरा असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट। तो युआन कहते हैं पर आपको पता है ना ये मेरा फ्रेंड है, ये अंकल बहुत अच्छे है। तो वांग जी कहते हैं मुझे पता है कि ये बहुत अच्छे है। उसके बाद विंग और वांग जी जो है वो लिविंग रूम की तरफ आते हैं जहाँ पर एक और शख्स और एक लेडी बैठी हुई थी। तो वांग जी जो है वो उनके पास जाता है और वहाँ पर उनको ग्रीट करता है, जहाँ पर लाइन जो है वो वांग जी को देखती है और वो वांग जी को हक करते कहते बेटा तुम इतनी दिनों बाद आ रहे हो, इतना लेट होकर आते हो, नहीं बताएं हमें तुम्हारी कितनी याद आती है, और युआन वो हर टाइम तुम्हारे बारे में पूछता है।
तो वांग जी कहते हैं मम्मा मुझे काम होते हैं इसी वजह से मैं नहीं आ पाता, आई एम सो सॉरी। तो लैन कुरैन कहते हैं वांग जी, तो वांग जी कहते हैं जी अंकल। तो लैन कुरैन कहते हैं बस इस बार तुम यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे। तो वांग जी कहते हैं अंकल अभी अभी मैं आया हूँ और आप फिर से स्टार्ट हो गए। तो लैन कुरैन कहते हैं वांग जी मैंने तुम्हें कितने कॉल्स की लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल अटेंड नहीं किया। तो वांग जी जो है वो लैन कुरैन के पास जाता है, उनकी चीक्स पे हाथ रख के कहते हैं सॉरी अंकल, अभी फ़िलहाल मैं इस बारे में बात करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मुझे भूख लगी है, मम्मा कुछ है खाने के लिए। तो वीन जो है वो वही शौक पे खड़ा था, उसे शौक पे शौक मिले जा रहे थे। तो लैनी कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अभी आपके लिए लंच लगवाती हूँ। तो लैनी जो है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी नज़र विंग पे पड़ती है जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वो वांग जी को ही देख रहा था। तो लैनी कहती है तुम कौन हो। तो वांग जी की नज़र विंग पे जाती है, तो वो जल्दी से कहता है मम्मा ये मेरा असिस्टेंट है विंग, और विंग ये मेरे मम्मा है। तो विंग जो है वो बिल्कुल शौक था, उसी तरह ही खड़ा था। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग को जब वांग जी की आवाज़ सुनाई दी तो कहते जी सर। तो वांग जी कहते हैं मम्मा को ग्रीट करो। तो विंग कहते ओके। तो वो जल्दी से लेनी को ग्रीट करते कहते हेलो मैम। तो लेनी जो है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग की इस गड़बड़ाहट को देख कर के विंग कितना घबरा रहा है, कितना वो झिझक रहा है किसी बात कहने से। तो वो कहती जाओ तुम भी बैठ जाओ। तो विंग कहते थैंक यू मैम। उसके बाद लेनी जो है वो वहाँ से चली जाती है और लैन कुरैन जो है वो विंग को घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि वो विंग को जानता था। तो विंग जब लैन कुरैन को देखता है तो अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि विंग भी लैन कुरैन को जानता था, वो सबको जानता था और सब जो है वो विंग से मिले थे सिवाय वांग जी को। वांग जी जो है वो विंग से नहीं मिला था, लेकिन उसके विंग का नाम जो है वो जियांग फैमिली में सुना था। तो लैन कुरैन जो है वो विंग की तरफ बस घूर घूर के देख रहा था। तो वांग जी जो है वो लैन कुरैन की तरफ देख कहते हैं अंकल नैन्सी का है। तो लैन कुरैन कहते हैं नैन्सी बेटा अपने रूम में होगी, और कहाँ होने है उसको। तो वांग जी कहते ओके मैं उससे मिल के आता हूँ, विंग तुम यहीं पर बैठ जाओ। तो विंग कहते पर सर। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना तुम यहीं पे बैठ जाओ। तो विंग कहते ओके। उसके बाद विंग जो है वो वहीं पर काउच पे बैठ जाता है और लैन कुरैन जो है वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। तो विंग जो है वो अपना सर नीचे कर लेता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। और युआन जो है वो विंग के पास आके बैठ जाते कहते अंकल आप मेरे साथ खेलोगी। तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो युआन जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते चलो मेरे रूम में। तो वो विंग को वहाँ से ले जाता है और वांग जी जो है वो नैन्सी के रूम में जाता है, जो बिल्कुल वांग जी की रूम के पास ही रूम था। और वांग जी जो है वो डोर पर नॉक करता है, तो नैन्सी जो है वो डोर ओपन करती है। जब नैन्सी वांग जी को वहाँ पर देखती है तो वो जल्दी से वांग जी को हग करती है, उसकी चीख पे किस करके कहती तुम आ गए, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। तो वांग जी कहते हैं नैन्सी हाँ मैं आ गए, लेकिन चिपकना बंद करो। तो नैन्सी जो अपना मुंह बनाती कहती तुम कितने बुरे हो। तो वांग जी कहते हैं अच्छा मैं बुरा हूँ, ओके मैं चलता हूँ यहाँ से। तो नैन्सी कहती है नहीं नहीं प्लीज़ मत जाओ। तो वांग जी कहते हैं ओके नहीं जा रहा, मैं तुमसे मिलने आया और तुम मुझे शिकायतें लगा रही हो। तो नैन्सी कहती है अच्छा ठीक है नहीं लगा रही, अंदर तो आओ। उसके बाद वांग जी और नैन्सी जो है वो अंदर चले जाते हैं और वांग जी जो है वो नैन्सी के पास बैठते कहते हैं कैसा रहा तुम्हारा शूट। तो नैन्सी कहती है बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। तो वांग जी कहते हैं मौका नहीं, ये पूरा क्रेडिट तुम्हारा अपना है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने मुझे अपने पिक्चर्स दिखाए जो मुझे पसंद आए, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें मॉडल सेलेक्ट किया, तुम्हारे सारे टेस्ट मैंने लिए जिसमें तुम पास हो गई थी। तो इसमें सारा क्रेडिट तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। अगर तुम यही सब किसी और कंपनी में जाके करते तब भी तुम सिलेक्ट होती। तो नैन्सी जो है वो वांग जी के हाथ पकड़ते कहेगा लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो वांग जी कहते डर किस बात का डर तुम्हें लग रहा है। तो नैन्सी कहती कि कहीं ना आप मेरे काम से सेटिस्फाइड ना हुए तो वांग जी कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत अच्छे से कर रही हो और तुम्हारी मॉडलिंग बहुत अच्छा चल रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि तुम अपने गोल को हासिल कर सको। तो नैन्सी कहते थैंक यू सो मच काका। तो वो फिर से जैसे ही वांग जी की चीज़ पे किस करने लगती हैं तो वांग जी जो है वो पीछे हो जाते हो, कहते हैं नैन्सी तुम बहुत ज़्यादा किस करने लगी हो। तो नैन्सी कहते हाँ तो मैं अपने गगा को कर रही हूँ ना, किसी और को थोड़ी ना कर रही हूँ। तो वांग जी कहते नहीं तुम मुझे किस नहीं कर सकती, ये तो बताना ये किसी मैंने किसके लिए संभाल के रखी है। तो नैन्सी कहती ओह गगा आपको अभी तक वो मिला नहीं है ना, तुमने उसे देखा सिर्फ नाम ही पड़ा है और तुम इतने ऑब्सेस्ड हो गए हो। तो वांग जी कहते अगर मैं कहूँ वो मुझे मिल चुका है और मेरे पास ही है
तो नैन्सी कहती क्या सच में गगा? तो वांग जी कहते सच में। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, नैन्सी जो है वो लैन कुरैन की ही बेटी है और वांग जी जो है वो उसका गगा है। और वांग जी जो है नैन्सी से बहुत प्यार करता है क्योंकि नैन्सी जो है उसकी मदर की डेथ जो है, जब नैन्सी की बर्थ हुई थी उस टाइम लैन कुरैन की वाइफ और नैन्सी की मदर की डेथ हो गई थी। लैन कुरैन जो है वो नैन्सी को ही उसका कसूरवार ठहराता था और उसने आज से पहले मतलब जब से नैन्सी का बर्थ हुआ है और आज तक उसने नैन्सी को कभी प्यार नहीं दिया। जितना भी प्यार दिया वांग जी ने ही नैन्सी को दिया है और नैन्सी इस वजह से वांग जी से बहुत प्यार करती है, वो वांग जी के साथ बहुत अटैच है। तो इस वजह से वो वांग जी को बार बार पे किस करना, उसको हग करना, तो वांग जी उसे डिनाई नहीं करता, उसे बहुत प्यार करता है एज अ सिस्टर। तो नैन्सी जो कहती गगा मुझे कोई पसंद है। तो वांग जी कहते कौन? वैसे तुम्हें कौन पसंद कर सकता है, तुम तो बहुत ज़्यादा नशचड़ी हो। तो नैन्सी कहती क्या? मैं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। देखो मेरी मेरी पूरी लाइफ मेरे काका ने सेट की है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो वांग जी जो है वो नैन्सी के नोज पे टैप करते कहते हैं ये बात तो है, तो बताओ कौन है? तो नैन्सी जो है वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते कहते हैं मेरा काका, मैं अपने काका से बहुत प्यार करती हूँ। तो वांग जी कहते हैं ओह तो तुम मुझसे प्यार करती हो? तो नैन्सी कहते हाँ बहुत 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 ज़्यादा। तो वांग जी कहते अब अपनी स्टडी पर फोकस करो। तो नैन्सी कहती है पर काका अभी तो आप आए और अभी से मुझे। तो वांग जी कहते मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, अपनी स्टडी पर फोकस करो और तुम्हारी शूटिंग्स भी है ना? तो नैन्सी कहते हाँ बहुत सारी पिक्चर्स लेनी है, मैं बोर हो गई हूँ। तो वांग जी कहते बोर? इसमें बोरिंग वाली बहुत बिल्कुल भी बात नहीं है, ये तो बहुत एक्साइटिंग है, इसमें बोरिंग वाली क्या बात है? तो नैन्सी कहती वो न्यू हसन जो है वो मुझे बहुत बोर कर लेता है, वो एक ही स्टेप बार बार मुझसे करवाता है, एक ही पोज कर कर के मैं थक चुकी हूँ। तो वांग जी कहते हैं नैन्सी देखो तुम अभी बिगनर हो, तुमने अभी स्टार्ट किया, तुम्हारा फर्स्ट शूट हुआ है और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम बोर हो गई हो, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो नैन्सी कहती मैं कोशिश करूँगी मैं बेस्ट से बेस्ट दूँ आपको। तो वांग जी कहते दैट्स माई गर्ल, चलो अपनी स्टडी करो, तब तक मैं अपनी रूम में फ्रेश होकर आज हम साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? आज का पूरा दिन हम साथ में गुजारेंगे। तो नैन्सी कहती सच में गगा? तो वांग जी कहते सच में। उसके बाद वांग जी जो है वो नैन्सी के फॉरहेड पे किस करके वहाँ से बाहर आ जाता है और नैन्सी जो है जल्दी से अपने टेबल पे जाके बैठ जाती है। वो वांग जी की कोई भी बात डिनाई नहीं करती, वो वांग जी की हर बात मानती है, वांग जी चाहे उसे कुछ भी कहे वो मानती है। तो वो जल्दी से जाके अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाती है। वांग जी जो है वो जैसे ही नैन्सी के रूम से बाहर निकलती है तो वो नीचे लॉन्च की तरफ देखती है जहाँ पर सिर्फ लैन कुरैन बैठे हुए थे और कोई भी नहीं था। तो कहते विंग विंग कहाँ जा सकता है? तो वो कहते शायद युआन के साथ चला गया। उसके बाद वो अपनी रूम में जाता है फ्रेश होने के लिए और हमें विंग और युआन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो युआन के साथ उसके रूम में खेल रहा था। विंग जो है वो युआन के साथ खेलने में इतना मसरूफ़ था कि वो भूल चुका था कि वो किसी के साथ आया था। तो विंग जो है युआन को कहता है युआन क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तो युआन कहते हैं हाँ गगा आप पूछ सकते हो। तो विंग कहता है तो क्या तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है? क्या नैन्सी तुम्हारी मम्मा है? तो युआन कहते हैं नैन्सी वो तो शिजे है मेरी। तो विंग कहते क्या शिजे? तो युआन कहते हैं हाँ वो मेरी शिजे है और मेरी मम्मा वो तो मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है। तो विंग कहते क्या? तो युआन कहते हाँ मेरी मम्मा का मुझे नहीं पता और बाबा वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो इतने में जो है डोर जो है ओपन होती है तो विंग और युआन जो है दोनों डोर की तरफ देखते हैं जहाँ पर वांग जी खड़ा था। तो वांग जी जो है वो युआन और विंग के पास आते कहते तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो युआन कहते वो क्या पापा गगा पूछ रहे थे कि मेरी मम्मा कहाँ पर है। तो विंग जो वो सर नीचे कर लेता है, वो कुछ भी नहीं कहता। तो वांग जी कहते तो मैं आज तुम्हें बता दूँ तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है? तो युआन कहता है हाँ बाबा बताओ मम्मा कहाँ पर है, मैं आपसे रोज़ पूछता हूँ ना। तो वांग जी जो है वो विंग के पास आके बैठ जाता है और कहता है युआन अगर मैं कहूँ तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास है तो विंग जो है वो अपना सर उठा के वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी कहते हैं हाँ अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी मम्मा यहीं पर तुम्हारे पास है तो विंग कहते एक्सक्यूज़ मी सर मैं अभी आया। तो विंग वहाँ से उठने लगता है तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ के फिर से बैठाते कहते विंग यहीं पर बैठ जाओ। तो विंग कहते मुझे 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 वॉशरूम जाना है। तो वांग जी कहते बाद में चले जाना। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद
युआन जो है वो कहते पापा बताओ ना मम्मा कहाँ पर है। तो वांग जी कहते तो तुम्हें अपनी मम्मा के बारे में जानना है। और वांग जी जो है वो विंग की तरफ देख कर क्या कहता है और तुम्हें युआन की मम्मा के बारे में जानना है ना। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं सर। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं बता रहा हूँ ना। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एफ कैसा लग रहा है, ये पार्ट कैसा लग रहा है। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ओके बाय।